मैं एक दिन क्रिकेट खेल के वापस आ रहा था। मैंने रास्ते में देखा कि एक लड़की ट्रेन की पटरी पे बैठी रो रही है और उसे देखने पे ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद ये यहाँ पे खुदकुशी करने के लिए बैठी है। मैं उसके पास गया, उसे जाके वजह पूछी कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, क्या मसला, क्या परेशानी है। तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे समझ लग गई कि यहाँ पे खुदकुशी करने के लिए बैठी है। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। फिर जैसे इतने में ट्रेन आ गई, मैंने उसे ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ से हटाया, साइड पे किया। जब ट्रेन गुजर गई तो वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी और कहने लगी कि तुमने मुझे क्यों बचाया है, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। ये सब मामला होने के बाद मैंने उसे अपने घर आने के लिए कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो। तो वो बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी, मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो मान गई और मेरे साथ वो मेरे घर चली गई। मैंने घर में जाके अम्मी अब्बू को सारी बात बताई और सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया कि ये मसला था। तो अम्मी अब्बू ने भी उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, क्या मसला है, कहाँ से आई हो, लेकिन उसने कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन खैर वो हमारे साथ हमारे घर में रहने लगी। वो हमसे कोई फरमाइश नहीं करती थी, कोई बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपना दुख दर्द भी कुछ शेयर नहीं करती थी। सारा दिन घर के काम करती और शाम में रो के सो जाती थी। और पहनने के लिए वो अम्मी के कपड़े ठीक करके पहन लिया करती थी। उसके उठने बैठने रहने सहने के अंदाज से ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो किसी अच्छे ख़ानदान की अमीर घर की बेटी। वो हमारे साथ हमारे घर में 1 साल तक रही, लेकिन इस पूरे साल में उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, कोई वजह, कोई परेशानी और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। इतने में ईद करीब आ गई तो अम्मी ने उससे पूछा कि बेटा ईद के लिए तुम्हारे लिए कैसे कपड़े लाऊं। तो वो पहला दिन था जब उसने हमसे कोई फरमाइश की, कोई चीज़ मांगी थी। तो अम्मी से कहने लगी कि अम्मी मुझे दुल्हन का सूट चाहिए। तो अम्मी बहुत हैरान तो हुई, लेकिन उसने कभी हमसे कोई फरमाइश नहीं की थी, तो अम्मी इसलिए मान गए, उसके लिए दुल्हन का सूट ले आई। ईद पे जब उसने वो दुल्हन का सूट पहना तो 1 साल में वो पहला दिन था जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी और उसे मुस्कुराता हुआ देख के हम सब बहुत खुश थे। और उसे दुल्हन के सूट में देख के मुझे उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन कुछ टाइम गुजरा कि शायद ऐसा लगा कि उसे खुश देख के हमारी नज़र लग गई उसे। वो अचानक से बेहोश होकर गिर गई। हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसने चेकअप करके बताया कि दिमाग की एक साथ सारी नसें फटने के बायस इसकी मौत हुई है, जो कि अक्सर डिप्रेशन में होता है। वो खुद तो मर गई, लेकिन बहुत ज़्यादा सवालात छोड़ गई कि वो कहाँ से थी, कौन थी, उसे क्या मसला, क्या परेशानी थी जो उसकी मौत का बायस बनी। वो खुद तो मर गई, लेकिन जाते जाते मेरे लिए बहुत ज़्यादा सवालात छोड़ गई कि वो बिल आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो 1 साल तक जिंदा लाश बन के रही और आखिर में डिप्रेशन की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उसकी मौत के बाद जब मैं उसके कमरे में गया तो मुझे वहाँ उसकी एक डायरी मिली जिसमें मुझे मेरे सारे सवालात के जवाब मिल गए। उसमें लिखा था कि मेरा नाम आलिया है। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के कुछ टाइम के बाद अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और अम्मी ने जहाँ पे शादी की वो मर्द पहले से ही शादीशुदा था और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं उन्हें अंकल कहती थी। और इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में वो आ गया जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। और हमारी मोहब्बत का हमारे घरों में मालूम हो चुका था और उन्होंने कोई ऐसा मसला किए बगैर हमारी आपस में मंगनी तय कर। हमारी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि आज से 2 महीने बाद हमारी शादी थी। बहुत खुश थी इस बात को लेके कि 2 महीने बाद हमारी शादी है, लेकिन शादी के ऐन 2 महीने पहले अम्मी का भी इंतकाल हो गया और मैं टूट के बिखर चुकी थी। मुझे ज़िंदगी में जीने का कोई सहारा, कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अगर कोई वजह थी तो वो मेरी मोहब्बत थी कि जिसके सहारे में अब आगे ज़िंदा रह सकती थी, वरना मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं रहा था कि मैं ज़िंदा रह सकूं। मैं डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे मेडिसिन ला दें, दवाई ला दें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो दवाई देने के बहाने घर आए। उन्होंने मेरा हाल हवाल तो क्या पूछना था, मुझे मेडिसिन दवाई तो क्या देनी थी। उन्होंने मुझे अकेला पाकर मेरी इज्जत लूट ली। उस बेगैरत और बेशरम इंसान को इतना भी हया नहीं आया कि एक यतीम मिस्कीन बच्ची है, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ और इसकी ज़िंदगी कैसे तबाह बर्बाद कर रहा हूँ। खैर वो तो ये सब करके चला गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ना रहा। मुझे कोई सहारा, कोई चाह नज़र नहीं आ रही थी। मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, किसको अपना सहारा बनाऊँ। फिर मैंने अपनी मोहब्बत को ये सब बताने का सोचा। मैंने उसे बुलाया, कॉल करके घर पे बुलाया
اس سے پہلے کہ مجھے ساری بات بتاتے اس نے تھوڑا سا سنا تو وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اور یہ وجہ تھی کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی, کیونکہ میری زندگی کے سارے سہارے مجھ سے ٹوٹ چکے تھے اور میں ٹوٹ کے بکھر چکی تھی. اس لیے میں موت کو گلے لگانا چاہتی تھی. لیکن آگے کے جو الفاظ تھے وہ پڑھ کے میرے خود کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے رہتے مجھ سے محبت کرنے لگی. اور شاید ہی وہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے اس نے عید والے دن امی سے دلہن کا جوڑا منگوایا تھا.